जो था वो नहीं था और जो नहीं था वह था। क्या सर ये इस तरह का व्यवस्था जो आपके आने पर यहाँ भी होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुरानी एक कहावत बना चुकी है, बहुत बहुत पुरानी है, ठीक है ना। हम लोग अपडेट जमाने के हैं, तो हम लोग इस प्रथा को बिल्कुल ना सोचें कि जो था वो ना था, जो ना था वो था। वो वाला सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल, ठीक है जैसे ना। कि शिक्षा को लेकर ही इसमें चल रहे हैं। इसलिए कि शिक्षा को अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग जो है उस पर सफलता पा लेते हैं तो भ्रष्टाचार हो गया या सामाजिक हो गया तो अपने आप होता है। अपने आप कम हो जाएगा। शिक्षा एक ऐसा है कि पहले के टाइम में देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ये जो हमारे जो नक्सल वगैरह जो हम जानते हैं, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते। ये आज यहाँ पर पिपरा प्रखंड के पिपरा थाना में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं और नए थाना प्रभारी के रूप में यहाँ पर अमित कुमार सिंह जी हैं और यमुना कुमार जी के द्वारा जो हमारे यहाँ के संवाददाता हैं इनके द्वारा सम्मानित किया गया है और सर से मिलकर वैचारिक रूप से कुछ चर्चे भी करेंगे इस क्षेत्र के बारे में भी। सर भी नए नए हैं और इसके साथ ही सर चाहेंगे सर पहले बैठ जाए और बैठकर हम लोग कुछ बात करते हैं वैचारिक रूप में। और सर एक छूट गया, आपके लिए एक पेन भी है सर। सबसे पहले सर डियर मीडिया चैनल पर सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप इस क्षेत्र के लिए नए हैं लेकिन एक सर यंग और युवा के रूप में है, कार्यरत यहाँ पर है और उम्मीद है आपसे और यहाँ आपको आने के बाद यहाँ के लोगों की भी उम्मीद बढ़ गई होगी कि इस प्रभारी के रूप में है तो निश्चित रूप से एक स्वच्छ और निष्पक्ष होकर कार्य कीजिए। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि हमें जब हम बहाली आती है तो उसमें पहले ही शपथ में लिखा जाता है कि हम जितना भी जो भी काम करेंगे वो निष्पक्ष होके करेंगे। ना हमारे लिए कोई जाति होगा, ना हमारे लिए कोई धर्म। सारे जाति धर्म एक बराबर होंगे। सर नए प्रभारी के रूप में है लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, हर जगह देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन से डरते हैं। तो इस डर को आप यहाँ की जनता के साथ किस तरह से समन्वय मिला के चलिएगा जो है कि उन लोग का डर भी खत्म हो जाए और कार्य भी उनका हो जाए। देखिए, जो आदमी अगर सही है, जो गलत नहीं कर रहा, जो क्रिमिनल नहीं है, जो उनके लिए डर की वाली कोई बात ही नहीं है। वो 24 आवर कभी भी वो फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम उनके लिए अवेलेबल हैं। इवन उनके सुरक्षा के लिए हम होते हैं। ये एक देखा जाए तो ये एरिया एक ऐसा था जो कि नक्सल के देखा जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है और पहले बहुत ही ज़्यादा था। तो अगर पुलिस है तो उनकी सुरक्षा के लिए, ना कि उनको डराने धमकाने के लिए। हाँ, डर उनको होना चाहिए जो गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल है, नक्सल है या जो भी है, जो अवैध तरीके से कुछ कर रहे हैं, उनको उनके मन में डर होना ज़रूरी है पुलिस के लिए। बाकी जो लोग सही हैं, जो सही लोग हैं, उनके लिए तो हम 24 आवर 7 अवेलेबल हैं। जी सर, जिस तरह से सर आपके द्वारा बताया गया बात तो सर 100% सही है कि अपने सर घर को छोड़कर आप एक सेवा के रूप में जो है कि हम लोग आपके द्वारा ही हम लोग अमन और चैन के नींद से सोते हैं। अगर जिस तरह से यह जो इलाका है पहले बहुत नक्सल इलाका था जिसके चलते सर यहाँ पर जो है कि व्यवस्था की गई और एक प्रखंड यानी कि प्रखंड छोटा इसे दर्जा भी दे दिया गया पिपरा का। लेकिन जिस तरह से इस प्रखंड का दर्जा मिला विकास तो आज है यहाँ इस पटरी पर है ही नहीं। खैर उससे हम हट के नहीं बात करेंगे। जिस कार्यरत जहाँ पर आप हैं और जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर हैं इसी के साथ सर विधि व्यवस्था आप उम्मीद नहीं पूरा यहाँ जनता का भी जो है सो उम्मीद होगा और हमें भी पूरा अपने आप पर गर्व है कि युवा के रूप में जब है तो कार्य निश्चित होगा। बिल्कुल, जितना होगा हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें कि जितनी शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी इलीगल जो चल रहा है उसे बंद किया जा सके। जितना भी ट्राई करेंगे, हम हमारा बेस्ट देंगे, 100% देंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रहे क्षेत्र में और सब लोग खुश रहें। किसी के दिल में ये ना हो कि हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो हमारे साथ कहीं उल्टा ना हो जाए, हम उल्टा कंप्लेन करके जा रहे हैं तो हमारे अगेंस्ट ना हो जाए। तो बस उनके दिल में ये डर बिल्कुल ना होना चाहिए। बेझिझक जब मन करे वो थाने आ सकते हैं, अपनी उनकी शिकायत दे सकते हैं। उनके लिए हम हमेशा 24/7 आवर अवेलेबल हैं, कभी भी खड़े हैं, कहीं भी। कल ही हाल-फिलहाल में हमारे यहाँ एक मैटर आया था जिसमें कुछ लड़के जो बदमाश तरीके से वो परेशान करे, तो हमने तुरंत जाके उस पे एक्शन लिया और कार्रवाई की। तो हमें बस इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हम उसके लिए तत्काल अवेलेबल हैं। अभी सर
वाहन जाँच अभियान जो है जैसे कि ऊपर से ही निर्देश आप लोग को दिया गया है। तो क्या उसको लेकर के आप लोग कार्य कर रहे हैं या? जी, बिल्कुल, बिल्कुल हम इसके लेके कर रहे हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा अब देखा जा रहा है तो कि सेंट्रल से भी हमें चल रहा है कि रोड सेफ्टी को लेके अभी 11 से लेके जनवरी से लेके 17 जनवरी तक चल रही है। और जो रश ड्राइविंग करते हैं, जो बहुत ही तेज़ गति से चला रहे हैं, उनके उन पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है क्योंकि एक्सीडेंट के मामले में अभी इंडिया बहुत आगे चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट से डेथ हो रहा है। तो उसी के लेकर रोड सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सरकार अवेयरनेस फैला रही है। तो उसी से हम लोगों से भी करेंगे कि विदाउट हेलमेट बिल्कुल ना चलें और अगर पकड़ा जाते हैं तो तुरंत फ़ोन लगाने लगते हैं, चाहे इधर हो कोई मंत्री, नेता वगैरह। तो वो उससे अच्छा है कि आप खुद सेफ्टी लेके चलें, अपना लाइसेंस है, लाइसेंस लेके चलें, हेलमेट लेके चलें, 2 लोग बैठ के चलें, उससे ज़्यादा ना चलें। तो आपको भी उससे नुकसान नहीं होगा और हमें भी सहूलियत होगी। आपके लिए भी सहूलियत, हमारे लिए भी सहूलियत होगी। कुछ लोग तो पकड़े जाने पर बोलते हैं कि बगल में घर है, पास ही में घर है, बाज़ार जा रहे थे। तो ये यानी अनेकों प्रकार के बहाना लगाते हैं। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सर एक मुहावरा है, थोड़ा-सा सर इसको समझिएगा गौर से। ये लोग कहते हैं कि अक्सर थाने में होते हैं कि जो था वो नहीं था और जो था वो नहीं था और जो नहीं था वह था। क्या सर ये इस तरह का व्यवस्था जो आपके आने पर यहाँ भी होगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये पुरानी एक कहावत बना चुकी है, बहुत बहुत पुरानी है, ठीक है ना? हम लोग अपडेट ज़माने के हैं, तो हम लोग इस प्रथा को बिल्कुल ना सोचें कि जो था वो ना था, जो ना था वो था, वो वाला सिस्टम है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना? जो है आपको निष्पक्ष दिखेगा यहाँ पे, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि हम किसी के साथ में गलत कर रहे हैं, आपको हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखेगी यहाँ पे लोगों के साथ में, कि किसी के साथ ये नहीं है कि उसने कुछ कर दिया था, हम उसके साथ में खड़े हो गए। बिल्कुल न्यायपूर्ण जो होगा हम बिल्कुल उसके हमेशा उसके साथ में रहेंगे। सर डीआर मीडिया एक टीम के द्वारा जो है जैसे कि हम लोग के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा और भ्रष्टाचार और एक सामाजिक कार्य। तो हम लोग मुख्य रूप से जो है जैसे कि शिक्षा को लेकर ही इसमें चल रहे हैं। इसलिए कि शिक्षा को अगर पूर्ण रूप से अगर हम लोग जो है उस पर सफलता पा लेते हैं, तो भ्रष्टाचार हो गया या सामाजिक हो गया, तो अपने आप होता अपने आप कम हो जाएगा। शिक्षा ये एक ऐसा है कि पहले के टाइम में देखा जाए तो पढ़े-लिखे लोग नहीं थे। ये जो हमारे जो नक्सल वगैरह जो हम जानते हैं, ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं होते। ये इनको बस माइंड वॉश कर दिया जाता है कि ऐसा-वैसा है। आप देख लीजिए कि धीरे-धीरे इनकी संख्या कम होते जा रही है, धीरे-धीरे ये डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो रीज़न ये है कि एजुकेशन बढ़ते जा रहा है और भ्रष्टाचार भी वही है। अगर शिक्षा है, शिक्षा अगर नहीं है तो लोग कर रहे हैं कि सर हाँ, कर दीजिएगा। लेकिन वो पढ़े लिखे जागरूक है लोग उनको जानते हैं कि कानून का कितना उनके उपयोग कर सकते हैं कहाँ पे वो सही है कहाँ गलत है तो अगर शिक्षा अगर आप सही से शिक्षित है तो आप उसका सब सही लाभ उठा सकते हैं आप देख रहे हैं कि जिस घर में पढ़े लिखे नहीं है कोई उनके बेटा या उनका बाल बच्चा को पढ़ा नहीं रहे हैं वो रिक्शा चला रहे हैं या पत्थर तोड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वही उनके घर के 2 लोग पढ़ गए वो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी ले रहे हैं तो उनका घर का भी विकास हो रहा है और आसपास उनको देख के अभी हम ही लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं युवा जैसे हैं तो लोग क्या होता है कि हम लोग को देखते हैं कि मेरे जैसे हम हो गए हम या हमारे बैचमेट है बहुत सारे या हमारे जितने भी जैसे भी हैं उनको देख के लोग इनकरेज होते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलता है कि सर इतने कम एज में ये सफलता मिल गई अगर हम तैयारी करते हैं अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमें भी मिल सकती है तो एक तरह से इंस्पिरेशन बनना चाहिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ पढ़ना बहुत जरूरी है अभी के टाइम में स्टडी है तभी आगे अगर कोई भी कंट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अमेरिका हो या कोई भी अदर कंट्री चाइना तो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी तभी है जब स्टडी हम पढ़ेंगे तभी जाके कुछ बन सकते हैं साइंटिस्ट बनना हो या ऑफिसर बनना हो या आईएएस बनना हो बोलते हैं ना कि आईएएस आईपीएस तो यूपीएससी ऐसे ही नहीं बन जाता क्रैक हो जाती है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना पड़ता है तब जाके बहुत अपना अपना सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं सिर्फ एक्सक्यूजेज बनाने से नहीं होते कि हमारे पास ये नहीं है हमारे पास वो नहीं है हम भी बहुत ही नॉर्मल बहुत ही मीडियम भी नहीं बोल सकते हैं फाइनेंशियल वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन अपने वो अपने आप को बहाना ना देते हुए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है करते हुए हमने भी बहुत मेहनत की है हम खुद पढ़ के पढ़ाते पहले पढ़ाते थे हमने बहुत तरह का काम किया उसके बाद यहाँ पे पहुंचे हैं सर आपको एक जल्द की ही घटना बता रहे हैं। गया जिला में एक शिक्षा महायज्ञ वहाँ पर हो रही थी और एक विधायक जी हैं और उनके द्वारा एक जो जीता जो है कि जागृति एक मिसाल वहाँ पर दिया गया। एक व्यक्ति था जो सुअर या बकरी पालन करता था। आईएएस की तैयारी कर रहा था और वह बीच में पैसे के अभाव में छोड़ दिया और विधायक जी उस समय वह विधायक नहीं थे, कोई सामान्य अफसर थे।
तो उनसे वह व्यक्ति गया मदद के लिए और वो कहा कि देखिए ना इस तरह से बात है कि इसे हम जो है से कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और नहीं कर पाए और आज जो है से कि पालन कर रहे हैं इसमें भी त्रुटि हमको मदद किया जाए। तो बोले कि हम तुमको ये मदद एकदम निष्पक्ष होकर कर देते, लेकिन अब तुमको मदद हम इसलिए नहीं करेंगे कि तू जो है से कि शिक्षा का स्तर छोड़ के वो गाय बकरी के पालन कर रहा है। अगर बताओ कि अगर यह पालन से तुम्हारा आज हम देंगे स्थिति तो सुधर जाएगा, लेकिन फिर कल वही रहेगा। और वही संदेश सुन के वह व्यक्ति आवाज जो है कि यूपीएससी निकाल करके और डीसी बन के उस विधायक से मिलने आया था और विधायक जी उसको साथ में शिक्षा जगह लेकर आए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, लोगों को ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए। कभी-कभी हम सुनते हैं या पेपर में जब कभी यूपीएससी का जब रिज़ल्ट आता है तो कि कोई रिक्शा चोर पूलर का जो बेटा बन गया या किसी की बहुत गरीब फैमिली की बेटी जो बन गई, तो उसके पीछे वो मेहनत होता है। वो जानती है कि अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर हम अपना 100% नहीं देते हैं, तो हमारा जो फैमिली ट्रेडिशन चलते हुए आ रहा है, चाहे वो पत्थर तोड़ रहे हैं, वो धुलाई कर रहे हैं या फिर शराब बेच रहे हैं, अवैध काम कर रहे हैं, तो वो भी उसी में लगना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हम जितना कुछ कष्ट झेले हैं या मेरे फैमिली जितना कष्ट झेले हैं, फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर में हमारा भी बस अच्छा हो और हमारे बच्चों का, हमारे माता-पिता जो कष्ट इतना दिन तक झेले हैं, वो उन्हें झेलना ना पड़े। तो ये एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए, दूसरे से मोटिवेशन लेना चाहिए कि जो हम कर चुके हैं, जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड था, उसको लेके ना रहे कि हम बहुत गरीब हैं, हम ये है, हमारे पास ये नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और वो लोग ज़्यादा सफल होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हमारे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे लिए बड़ा-सा एक मॉल ख खोल देंगे, एक दुकान लगा देंगे और हम वहाँ जाके काम पे लग जाएँगे। जी सर, बिल्कुल ऐसे भी है कि जो आर्थिक स्थिति से मजबूत होते हैं, तो उनके पास शिक्षा का स्तर कम होता है। ये रियलिटी है। आप देखिएगा कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो घूमने पे अय्याशी में बिज़ी रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास बहुत पैसा है, बिज़नेस कर लेंगे। वो उधर जैसे बड़े-बड़े माइंस हैं, ये है, तो वो बड़े-बड़े उनको अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए कॉम्पिटिशन कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी वो बिज़नेस ही लाइन में जाएँगे। लेकिन यही जिनके पास नहीं है, वो जानते हैं कि हमारे पास अगर आज पैसा नहीं है, अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते, नहीं तैयारी करते हैं, नहीं नौकरी लेते हैं, चाहे आर्मी की हो, चाहे कोई भी जॉब नहीं लेते हैं, तो उनको आगे जाके कोई ना कोई किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। आप इस क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र के युवाओं को आप किस तरह से संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं जिससे वो अभी सफल हो? देखिए, आदमी को दूसरे से देख के इंस्पिरेशन लेना चाहिए और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग दूसरे को देख के मोटिवेट भी होते हैं, डिमोटिवेट भी होते हैं। तो हमें जहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है वो चीज़ को देखिए, हर एक कॉइन का 2 एस्पेक्ट्स होता है, हेड टेल होता है, ठीक है ना? कहीं का सही है कुछ तरीका जैसे मोबाइल ही एक ऐसा चीज़ है जिसका 2 है। कुछ कुछ लोग इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और कुछ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमें जो चीज़ लगता है कि सही है, वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए। मोटिवेशन मिल रहा है तो हमें लेना चाहिए, इंस्पिरेशन मिल रहा है, जहाँ से डिमोटिवेशन मिल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो बोले तुमसे नहीं हो पाएगा यार, तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ। तो वो डिमोटिवेशन को हमें नहीं लेना चाहिए, उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए। वही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जो लोग कहते हैं कि हम तुमसे नहीं हो पाएगा। जब वो हम करके दिखाते हैं ना तो उनको लोगों को जलाने का भी अलग ही मज़ा है। बहुत बात है। संघर्ष करने के बाद हमें जो सफलता मिलती है ना उसका मज़ा ही अलग होता है। तो लोगों को मोटिवेट होना चाहिए देख के कि हाँ यार ये इतने इतने कम एज में ये सफलता मिली है। जैसे हम ही लोग का बैच है जिसमें कि मतलब ज़्यादा एज के नहीं, कुछ लोग तो 21 के हुए, कुछ आईएएस आईपीएस इतने होते हैं कि 21 22 में वो क्रैक कर लेते हैं। तो उन्हें से मोटिवेशन लेना चाहिए और हर किसी का फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं होता है कि उनको यहाँ पढ़ने के लिए मुखर्जी नगर भेज दिया या पटना। हम आज तक बाहर गए ही नहीं। बहुत सारे हमारे बैचमेट थे जो बहुत गरीबी से पढ़े बले हैं। खुद पढ़ाते थे या फिर बहुत कुछ काम करके भी साथ में पढ़ते हैं, अपने स्टडी को भी कैरी कर साथ में चल रहे थे। तो उनको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में स्टडी को भी कैरी करें, ताकि आगे आने वाला फ्यूचर उनका अच्छा है, उनके बाल बच्चे का फ्यूचर, उनके माता-पिता को जो ना मिला वो मिले। चलिए सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।